आज केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली बीजेपी के सांसदों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस विषय पर पुलिस अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री का जनता से मिलना अनवरत जारी रहेगा। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वास्थ्य अब ठीक है, जन सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, हम जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली की बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी का कुशल क्षेम पूछने के लिए आए हैं और प्रभु की भी कृपा है कि रेखा जी बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हैं और अभी वो जल्दी ही अपने शेड्यूल पर जाएंगी। हो सकता है आज जाएं, हो सकता है कल सुबह से जाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। सारा जन सुनवाई जैसे चलता था वैसे चलेगा। अगले वेडनेसडे फिर से वो मिलेंगी और कल से वो काम पे भी निकलेंगी। आज से मिलने के बाद काम पे चल रही हैं। ठीक है। तो आरोपी वो कह रहे हैं कि डॉग लवर था, भैरव बाबा का ऐसा बता रहे हैं पुलिस की जांच का इंतजार करेंगे हम लोग। बाकी हमारी मुख्यमंत्री अब स्वस्थ हैं। चोट लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भी स्वस्थ हैं। उनकी दिनचर्या पहले की भांति जारी रहेगी। आज सभी एमपी के साथ उन्होंने नाश्ता भी किया है और अलग अलग क्षेत्रों के बारे में उन्होंने एमपी से जानकारी भी ली है और मेरा ये मानना है कि आज भी वो अपना जो सरकारी कामकाज है उसको निपटाएंगी और कल से जो भी रूटीन वर्क होगा उसको वो अच्छे से करेंगी। फिर से जनता के बीच में नजर आए। आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? नहीं, सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, सिक्योरिटी पूरी थी, लेकिन जनता के रूप में आने वाला एक व्यक्ति ऐसा करेगा शायद ऐसा सोचा नहीं था। आरोपी 5 दिन के रिमांड में है। पुलिस अपना काम कर रही है। बिल्कुल व्याकुल मत होइएगा। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं और फौलादी जज्बे की धनी हैं। वो ठीक हैं और उनके कार्यशैली में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसी ममत्व, उसी वात्सल्य, उसी आत्मीयता से जनता से मिलती रहेंगी और दिल्ली के लिए काम करती रहेंगी। अरे उन्होंने तो आज से मीटिंग्स शुरू कर दी हैं और मैंने कहा ना, शेरनी है, बहुत बहादुर हैं, इसलिए जनता बिल्कुल भी व्याकुल ना। हमलावर राजेश ने क्या बोला, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि हमलावर राजेश ने कहा कि शिव मंदिर बनाकर पूजा करता था। सपने में उसने भैरव को देखा। भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने कहा दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए। कुत्ते ने कहा। इसी के बाद वो दिल्ली पहुंचा। स्टेशन से सीएम के घर पहुंचा। सीएम रेखा गुप्ता से उसने अपील की, कुत्तों को दिल्ली से ना हटाने की उसने अपील की। सीएम ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके बाद उसने सीएम पर हमला कर दिया। तो देखिए, अब हमले का काल भैरव कनेक्शन भी सामने आया है। शिव मंदिर बनाकर पूजा करता था। उसने कहा सपने में भैरव को देखा। आरोपी ने कहा। भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने कहा दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए कहा। शिव मंदिर पर पूजा करता हूं, आरोपी ने कहा। उसने कहा कि सपने में भैरव को देखा। तो देखिए, अब हमले को लेकर के काल भैरव कनेक्शन भी सामने आया है। आरोपी ने खुद कहा है कि भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने कहा कि दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए। इसके के बाद वो दिल्ली पहुंचा और जिसके बाद उसने सीएम के सामने अपनी बात रखी। सीएम ने उसकी बात को अनसुना किया। उसके बाद उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। फिलहाल आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर रखा गया है। देखिए, अब हमले का काल भैरव कनेक्शन सामने आया है। आरोपी ने खुद कहा है कि शिव मंदिर बनाकर पूजा करता हूं, सपने में भैरव को देखा। भैरव स्वरूप कुत्ते ने कहा कि दिल्ली में अपनी बात रखो। जिसके बाद वो दिल्ली पहुंचा। स्टेशन सीएम के घर पहुंचा। सीएम रेखा गुप्ता से उसने अपील की। जब सीएम रेखा गुप्ता ने उसकी बात को अनसुना किया, उसके बाद उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। तो देखिए, अब इसको लेकर के काल भैरव कनेक्शन भी सामने आया है। आरोपी ने खुद कहा कि सपने में उसने काल भैरव को देखा। भैरव स्वरूप में कुत्ते ने कहा कि दिल्ली में जाओ, अपनी बात रखो। जिसके बाद वो
दिल्ली स्टेशन पहुंचा, उसके बाद दिल्ली स्टेशन से सीधा सीएम आवास पहुंचा, जन सुनवाई में पहुंचा। उसने सीएम रेखा गुप्ता से अपील की और जब सीएम रेखा गुप्ता ने उसकी बात को अनसुना किया, उसके बाद उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। साथ ही साथ ये भी हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं, उसने सीएम रेखा गुप्ता के आवास की रेकिंग भी की और उसके बाद जन सुनवाई में पहुंचा। और इसी पर चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। शुभेंदु जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो सीएम रेखा गुप्ता पर ये चूक हुआ, उनके सुरक्षा पर ये चूक हुआ और सबसे बड़ा सवाल ये है कि काल भैरव कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या जो हमलावर है वो कहीं ना कहीं डॉग लवर है? देखिए, इस सब चीजों का जवाब देना थोड़ा सा अभी प्रीमेच्योर हो जाएगा। आज दोपहर के बाद तक सब जवाब आ जाएंगे, उसके बाद जवाब देना चाहिए कि वो डॉग लवर है, कि मानसिक विकलांग है, कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, या क्या साजिश है। इसलिए कुछ भी अभी जवाब देना हमारे लिए और आपके लिए एक कोई भी नई थ्योरी को डेवलप करने वाली बात होगी। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे तरीके से उसको चेक कर रही है, बातचीत कर रही है और मेरे को लगता है अगले कुछ घंटों में हमको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी शुभेंदु जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अनमोल पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके प्रवक्ता है। अनमोल जी, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, चूंकि सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में चूक हुई है? देखिए, आज दिल्ली की कानून व्यवस्था का आप हाल देखिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर इतनी सुरक्षा के बीच में कोई व्यक्ति आता है, हमला कर देता है। बताया जा रहा है कि उनके बाल खींचे गए, उन्हें पीटा गया। तो ये तो बेहद निंदनीय है, इसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ हिंसा की गई है जो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ। पुलिस की आप हालत देखिए, आज दिल्ली में एक कोई भी आम इंसान सुरक्षित नहीं है। आज दिल्ली पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे और जो भी कड़ी सजा उसे दी जा सके कानून के तहत वो दी जानी चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसा हिम्मत ना कर सके। हमारे मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है लोगों को ये लगता हो, महिलाओं को लगता हो जी 2500 रुपये नहीं मिले, झुग्गी वालों को लगता हो कि उनका आशियाना तोड़ दिया गया, लोगों को लगता हो कि जी वादा किया था कि साफ पानी मिलेगा वो नहीं मिल रहा, जल भराव नहीं होगा, आज पूरी दिल्ली जलमग्न है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हिंसा करोगे। हिंसा की तो राजनीति में कोई जगह नहीं है। और कल आपने देखा किस तरह से इन्हीं के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं, वो AI जनरेटेड फोटो लाके गोपाल इटालिया जी की हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी जो केवल झूठ बोलती है, केवल लोगों को गुमराह करती है, जो कैमरे पे वोट चोरी करते हैं, जो दिन में लोकतंत्र की डकैती करते हैं, जो वोटर रोल मैनिपुलेशन करते हैं, कल इतनी नीच राजनीति पे उतर आए कि इन्होंने जो है एक AI जनरेटेड फोटो लगा के हमें बदनाम करने की कोशिश की, और कल इनका झूठ जो है पूरे देश के सामने पकड़ा गया। ये साबित हो गया कि वो AI जनरेटेड फोटो है। कल आज तक ने इसका फैक्ट चेक किया है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए और इन्हें मंथन करना चाहिए कि भाई दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए हम कितनी बार हमने कहा कि जी आम व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। आज अगर मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हादसा होता है तो ये बेहद चिंता की बात है। और हम आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी पे जब वो मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया था। तेजस्वी सूर्या जी अपने गुंडों के साथ आए थे उनके घर पे हमला करने के लिए, 6 बार उन पे हमला हुआ। तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और कुछ मीडिया का तबका मखौल उड़ाता था, हंसता था, ये कहता था कि जी अच्छा हुआ उनके साथ मारपीट हुई। लेकिन हम लोग जो हैं ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के साथ ठीक नहीं हुआ और हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी।
जी अनमोल जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ खान जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आसिफ जी, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर के? और सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ और साथ ही साथ अब एक डॉग थ्योरी भी सामने आ रही है कि आरोपी कह रहा है कि भैरव रूप में एक डॉग सामने आया था और उसने कहा कि दिल्ली जाओ। हेलो जी आसिफ जी। जी, मैं कहूँगा जिस तरीके से ये हादसा हुआ बड़ी दुख की बात है। ये चुनी मुख्यमंत्री है, इस तरीके के हादसा नहीं होना चाहिए था। और दिल्ली किस तरीके से आम लोगों के लिए सुरक्षित है ये मुझे बताने की जरूरत है। आपने भी कई बार इस पे चर्चा की है किस तरीके से दिल्ली के अंदर खुलेआम लोगों की हत्याएं होती है, लूट होती है, डकैतियां होती है, बलात्कार होते हैं और किस तरीके से हमारी पुलिस नाकाम साबित होती है। किस तरीके से जेल से एक रैकेट चलता है, जेल से कॉल आती है और उसकी हत्या हो जाती है पैसों के लिए। कानूनी कार्रवाई जो होगी होती रहेगी, लेकिन जब आपके पास कॉल और थ्रेट्स आ रही हैं और पुलिस को बताया जा रहा है उसके बावजूद वो सुरक्षित नहीं है, तो किस तरीके से आप दिल्ली को कहेंगे सुरक्षित? दिल्ली को हमेशा पुलिस के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, अमित शाह जी चलाते हैं और उसके बावजूद एक गुजरात से शख्स आता है इतना लंबा सफर तय करके राजकोट से और वो बताया था वो डॉग्स प्रेमी है। और ये आज पूरे नवभारत टाइम्स में आर्टिकल छपा हुआ है, उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है कि उस 9 मुकदमे के साथ में उनकी माताजी का बयान आता है कि वो दिमागी तौर पे बीमार है, लेकिन मेडिकल कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है। ये किस तरीके की साजिश नजर आती है कि एक किस तरीके साजिश के तहत ये सब हुआ है। जब एक शख्स का दिमागी तौर पे बीमार है और उस पे 9 मुकदमे हैं और उसके बावजूद उसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं साजिश तो जरूर है। साजिश किसकी है? ये काम मालूमात करना दिल्ली पुलिस का काम है, सरकार का काम है। सरकार देश को बताए ये साजिश करता कौन है, ये साजिश किसने की है और क्यों की है। रही बात डॉग्स प्रेम की, मैंने एक मेरे मिलने वाले मिंटो रोड के ऊपर उन्होंने डॉग्स की एक फोटो डाली है जो डॉग जख्मी है, कई बच्चों को काट चुका है। उन्होंने कई बार कंप्लेंट्स की है, उस कंप्लेंट्स के बावजूद भी उस कुत्ते को वहां से उठाया नहीं जा रहा है। वो एमसीडी कंप्लेंट कर चुका है, सब जगह कंप्लेंट कर चुका है, वो परेशान है। मैं आपको अभी अब जब शो खत्म होगा उसकी वीडियो व्हाट्सएप कर दूंगा, आप देखिएगा। डॉग्स प्रेम की बात तो हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि 8 हफ्ते के अंदर इस लेटर बना के दीजिए, लेकिन सरकार किस तरीके से नाकाम है। आप ये देखिए उस बच्चों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जिनको डॉग्स काट रहे हैं, जो मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन सरकार की आंखें बंद है। इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो आज का आपका मुद्दा है कि किस तरीके से रेखा जी के साथ ये हादसा हुआ और इस पे राजनीति हो रही है। राजनीति कभी भी किसी भी साथ नहीं होनी चाहिए ऐसी घटना के ऊपर। लेकिन मैं ये कहूंगा कम से कम सरकार से अपील करता हूँ, रेखा गुप्ता जी के यहाँ से अपील करता हूँ, जो ये हादसा हुआ है वहां पे एक जगह सीसीटीवी फुटेज है, कम से कम हादसे के फुटेज भी आ जाए, देश को ये भी पता चले हादसा कितना दर्दनाक है और किस तरीके से तमाम पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाके मिलने जाते रहे और खबर एक ही रही। तो कम से कम हमें भी मालूम हो, देश की जनता को मालूम हो, दिल्ली की जनता को मालूम हो उस शख्स ने जो हमारी मुख्यमंत्री के साथ हादसा किया कैसा किया है। वो फुटेज भी जारी होना चाहिए। तो अखबारों में जो चीजें आ रही है, मीडिया में, वो आप भी दिखाएं और तमाम लोग दिखाएं वो हुआ क्या है सीमा उसके अंदर, जी वो पता होना चाहिए ना राजनीति करने से पहले। जी आसिफ जी लौटेंगे आपके पास। शुभेंदु जी, कैसे देखते हैं इसको? सुरक्षा की चूक है, अगर सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हो सकता है तो सबसे बड़ा सवाल है कि आम जनता कैसे सुरक्षित है, क्या कहेंगे? और साथ ही साथ आरोप भी आपकी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी अभी लगाए गए हैं। जी देखिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक हुई है, इसी के कारण रेखा गुप्ता जी को पर ये अटैक हुआ। पर कई बार क्या होता है कि जो नेता है वो अति मानव प्रेमी होने के कारण एक प्रोटोकॉल को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं और इस तरीके की घटना हो जाती है। पर मैं आसिफ साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री, इंदिरा जी अपने घर में
और राजीव गांधी जी एक रैली में मार दिए गए थे, 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हो गई थी और इनकी ही सरकार थी। तो ऐसे समय पे इस तरीके की बातें ना करना, क्योंकि सुरक्षा की चूक हो सकती है और वो उन्होंने एक प्रोटोकॉल जो होना चाहिए था उसको ना करते हुए रेखा गुप्ता जी ने लोगों के साथ आत्मीयता से मिल रही थी, जनसंवाद कर रही थी, दिल्ली की जनता के साथ खड़ी थी और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम ये ना बंद करेंगे और ये जनसंवाद चलता रहेगा। हमें उनकी हिम्मत पर, उनकी इच्छा पर गर्व होना चाहिए और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ताओं को गर्व होना चाहिए। प्रश्नों को उठाने से पहले ये देखें, अब ये कह रहे हैं कि वो मानसिक प्रेमी था, कहते हैं ये डॉग प्रेमी था, पशु प्रेमी था, मानसिक रोगी था या नहीं था, ये सब जानकारी इनको बहुत आ गई है। पर मैं ये सब कहना चाहता हूँ कि इस पे अटकलें लगाने से पहले हमें पुलिस के बयान और जो उनकी जांच से रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट को साझा होने के तक अपने आप को साइलेंट करना चाहिए, शांत रहना चाहिए और जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही हम कोई स्टेटमेंट दे पाएंगे। जी शुभेंदु जी लौटेंगे। आसिफ जी क्या कहेंगे? अभी शुभेंदु जी ने कहा कि पीएम की वहाँ पे उनकी सुरक्षा में चूक हुई, उनको मार दिया गया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंतजार करना चाहिए अभी पुलिस की रिपोर्ट का। देखिए, मैंने आपसे पहले अपने वक्तव्य में कहा पुलिस को इंक्वायरी करके बताना चाहिए शख्स कौन है। जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। मैंने कहा 9 बार टाइम्स में छपा है, उसके हवाले से मैंने आपको बताया वो दिमागी तौर पे घर वालों ने बीमार बताया है और उसके अंदर 9 मुकदमे लिखे हुए हैं और उसी के अंदर लिखा है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। मैं कोई जानकारी मेरे को अलग से नहीं, मीडिया के द्वारा जानकारी मिली है, या अगर आपको लग रहा है मेरी जानकारी गलत है तो इसको कम से कम आप 9 बार टाइम्स के ऊपर मुकदमा कर दें जिसने छापा है। मैं नाम लेकर बार का नाम बोल रहा हूँ। तो शुभेंदु जी कम से कम आप ये रखिए कि हमने सुरक्षा की चूक के अंदर अपने 2 प्रधानमंत्री खोए, मुख्यमंत्री खोए अपने, लेकिन कभी भी हमारी सरकार के अंदर हमारे नेताओं ने इससे मुंह नहीं फेरा। हमने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है, कभी भी पीठ नहीं दिखाई है। चाहे हमारे नेता इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, बेन सिंह जी पंजाब के अंदर हो, किस तरीके से बेन सिंह ने पंजाब से आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपनी कुर्बानी दी। हम नकारेंगे नहीं, चूक होती है, जाने हमारे लोगों की गई है, लेकिन मैं अब भी कहूंगा कम से कम मौजूदा हुकूमत वो फुटेज जारी कर दे, पता चल जाए वो शख्स किस तरीके से अंदर घुसा और किस तरीके से हादसे को अंजाम दिया जो उसने हमारी मुख्यमंत्री के साथ में ये हादसा किया। कम से कम मालूम होना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि कुछ और दिखाई दे, कोई और साजिश नजर आए। तो देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मालूम होना चाहिए। अब हमारी सीएम सुरक्षित है, बड़ी खुशी की बात है। हमें कोई फिजिकली चोट नहीं आई है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे बीच जनता की बीच जाएंगी, जनता की बातें सुनेंगी और जनता की जो परेशानियां, जो वादे करके सरकार में आए थे उनको पूरा करने का काम करेगी। इस तरीके से उन्होंने कहा था 8 मार्च को हम सरकार बनाते ही 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में डाल देंगे। ये भी उनको काम करना चाहिए। और शुभेंदु जी उन्होंने ही कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने 500 रुपए का सिलेंडर आपको मिलेगा। ये भी उन्हें काम करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जनता से मिलके हम फोटो सेशन में लगे रहे, खबरें बनाते रहे और जनता के मुद्दों को, जनता के कामों को जो वादे करके सरकार, जनता ने हमें चुना है, उन मुद्दों को हम भूल जाए, जो वादे किए उन्हें भूल जाए। ऐसा नहीं होता है। आपने जो वादे किए जिसमें आप नाकाम साबित हुए उन पे भी चर्चा कीजिए ना। बताइए दिल्ली की जनता को किस तरीके से 2500 रुपए खाते में कब आएंगे, 500 को सिलेंडर कब मिलेगा। आप दिल्ली की महिलाओं को आपने कहा था कि टीटीसी बसें में चलती महिलाएं फ्री चलते रहेंगी। आज आपने उसके ऊपर कंडीशन लगा दी है, रिपोर्ट आएगी उसके बाद तय होगा। बसों की तादाद दिल्ली में कम हो रही है, इन्हें कब बढ़ाएंगे आप। इस तरीके से दिल्ली की हेल्थ की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, उस तो बताइए ना, कुछ तो बोलिए कम से कम। पता तो चले 6 महीने में दिल्ली में आपने कहा एक एनडीएमसी के अंदर पुल आता मिंटो ब्रिज का, पानी रोक दिया, दिल्ली का पूरा पानी जाम मुक्त हो गई दिल्ली बारिश के बाद में। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि 2 घंटे की बारिश में दिल्ली पूरी ध्वस्त हो जाती है, पूरी दिल्ली रुक जाती है। इस पे आपके नेता कोई जवाब नहीं आया। जब परवेश वर्मा भी बयान दे रहे थे, हमारी मुख्यमंत्री भी बयान दे रही थी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बयान आ रहे थे कि हमने दिल्ली को कैसा बदला। अब जवाब हो तो आप दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट को बताइए आपने क्या किया है।
लेकिन नहीं, आप हर जगह आपका फेलियर साबित हुआ है। सरकार का काम करने का जितना पीरियड टोटल फेलियर है। आप एक काम अपना गिनवा नहीं सकते जिसका आपने वादा किया उसको आपने पूरा किया हो। दिल्ली की जनता को ऐसा लगता है 27 साल जो हमने आपको नहीं चुना था, इसलिए बिल्कुल नहीं चुना था, आज पूरी चरम सीमा लहराई हुई है दिल्ली की। जहां जाइए आपको जाम मिलेगा, जहां जाइए बारिश होते ही थोड़ी सी आपको गड्ढे मिलेंगे, पानी पूरा जाम मिलेगा, इसे पानी की निकासी नहीं है। हर जगह दिल्ली ध्वस्त हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री को जो जवाब देने थे काम के ऊपर, आज चर्चा कर रहे हैं हम 2 दिन से इसी बात के ऊपर। मुख्यमंत्री जी के जो हादसा हुआ है, दुख की बात है, लेकिन जवाब शुभेंदु को जो देना पड़ेगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। 100 दिन का लेकर तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, दिल्ली के 100 दिन के काम हमारे, वो काम कहाँ है भाई साहब, दिल्ली को बताइए ना। जी लौटेंगे आपके पास। अनमोल जी कैसे देखते हैं, एक साजिश के तौर पे देखते हैं या फिर एक, उसने खुद कहा है कि भैरव जी आए थे डॉग के भेष में और उन्होंने कहा दिल्ली जाओ, इस तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हैं, साजिश या फिर डॉग प्रेम? देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय के अंडर। केंद्र में है भाजपा सरकार, दिल्ली में है भाजपा सरकार। पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान हमारे मुख्यमंत्री ने, सभी नेताओं ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। हाल ही की दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट ये बताती है कि हर दिन 4 बलात्कार की घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं। ये दिल्ली पुलिस की इस साल की रिपोर्ट है, फर्स्ट क्वार्टर की। उसके बावजूद कानून व्यवस्था पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि इतनी सुरक्षा के बीच में भी कोई व्यक्ति गुजरात से आता है, रेखा गुप्ता जी पे पुलिस की मौजूदगी में हमला करता है, और जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि जब एक मुख्यमंत्री इतने सुरक्षा घेरे के बीच में सुरक्षित नहीं है, तो एक आम आदमी की क्या हालत होगी देश की राजधानी में, जिसे आज रेप कैपिटल कहा जाता है, जिसे आज क्राइम कैपिटल कहा जाता है, जिसे आज एक्सटॉर्शन कैपिटल कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। दिल्ली के सभी 2 करोड़ लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचने की जरूरत है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। इस व्यक्ति पे कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि आगे से कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। जी अनमोल जी लौटेंगे। शुभेंदु जी क्या कुछ कहेंगे तमाम आरोपों पर? देखिए, पहली बात यह है, आसिफ जी जब कभी भी जी टीवी के लोग दिल्ली व्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, आप जरूर आइएगा और मैं जवाब दूंगा कि किस तरीके से दिल्ली को सुधारा है और सुधार रहे हैं। 11 साल के आम आदमी पार्टी के कुशासन के कारण जो दिल्ली की स्थिति हो रही है, उसको ठीक करने में और कुछ समय लगेगा। दूसरा, मैं फिर से अनमोल जी को बता रहा हूँ और आसिफ जी को बता रहा हूँ कि खाली कहने से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज जी के ट्वीट आ रहे हैं आज सुबह से, तो ऐसा तो लगता है, आप देखिए क्या मौकरी कर रहे हैं। मतलब हमको तो उस ट्वीट को देख के ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का कुछ साजिश हो सकती है, जो कि हमको कल तक नहीं लग रहा था। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे समय पर जब कोई घटना होती है, उस घटना के ऊपर संयम बना के रखना चाहिए, जांच का वेट करना चाहिए। हाँ, हमारे किसी एमएलए ने कोई फोटो डाली है, वो भाजपा का विषय नहीं है, ना ही मैं उस पर्टिकुलर एमएलए का प्रवक्ता हूँ। भाजपा ने कहीं भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लेके या सोशल मीडिया हैंडल पे लेके कोई भी इस तरीके का विषय नहीं डाला है। और आम आदमी पार्टी, इटालिया साहब, अरविंद केजरीवाल जी या कोई और, उनका इनसे क्या रिलेशन है, जांच के बाद पता चलेगा। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हम जिस प्रण से दिल्ली में काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने 11 साल में केवल 2 बार जनसभा लगाई आम सुनवाई के लिए, और उसमें भी भगदड़ मच गई, तो उसके बाद उन्होंने नहीं किया। ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता लगातार महीनों से हजारों लोग उनके यहाँ मिलते रहे। हर ईच वेडनेसडे, अब अल्टरनेट वेडनेसडे के ऊपर मुलाकात होती है, जनता आती है, अपने विषयों को रखती है और उनका काम हो रहा है। ऐसे समय पे इनको सराहना करनी चाहिए, वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, ये है। इनको कोई बहाना मिलना चाहिए, कोई भी बहाना मिल जाए बस,
चाहे वो रेखा गुप्ता जी के अटैक करने का हो या कोई और विषय हो, बस खाली कोसना चालू कर देंगे। एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए आम आदमी पार्टी को। और जहां तक रही कांग्रेस की, एक भी सीट नहीं है, कोई दिल्ली में वजूद नहीं है, फिर भी वो कुछ बोलना चाहते हैं, घंटों तक बोल सकते हैं, कोई लेना देना नहीं है। शहीद हुए हैं, मालूम है बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, बीरेंद्र सिंह जी हो या राजीव गांधी जी हो। हमने यही कहा कि सुरक्षा की जो चूक होती है उससे बड़े बड़े बलिदान होते हैं, घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके समय पे सब सिस्टम इतना दुरुस्त था। हाँ, मैंने पहले अपने सेंटेंस में कहा है कि सुरक्षा की कहीं ना कहीं जांच दोबारा करनी चाहिए कि ये सुरक्षा का जो घेरा है, कहीं व्यक्ति कोई और बड़ा आतंकवादी होता तो कैसे आ जाता और फिर बड़ी घटना ना निभा करके चला जाता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब है, इस व्यक्ति को डॉग लवर है या ये हम किसी साजिश के तहत यहाँ पे आया है। यदि ऐसा है तो सब रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई करी जाएगी। उनके माता के दिए हुए स्टेटमेंट में भैरव बाबा रात को उनको सपने में आ गए या कोई और विषय, ये सब हम जांच के बाद ही जवाब दे पाएंगे कि क्या है और क्या एक्चुअल चीज हुई है। जी शुभेंदु जी लौटेंगे। अनमोल जी क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा कि 11 सालों में काम नहीं हुआ, 2 बार ही उन्होंने सिर्फ दरबार लगाया, उसके बाद उन्होंने लगाया ही नहीं। नेहा मुक्ता से बात करूं, क्या कहेंगे? जी अनमोल जी। जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, मेरा ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है शुभेंदु जी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मुझे लगता है मानसिक संतुलन रेखा गुप्ता जी के अटैक के बाद इनका थोड़ा सा बिगड़ चुका है, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि जी वो प्रोटोकॉल तोड़ रही थी इसीलिए उनके ऊपर हमला हो गया। तो मतलब इनका कहना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जो है वो जन सुनवाई करता है तो किसी को भी अधिकार मिल जाता है उनके ऊपर हमला करने का। ये कहना है शुभेंदु जी का। क्या उनकी सुरक्षा नहीं सुनिश्चित करनी चाहिए थी दिल्ली पुलिस को? और शर्म की बात देखिए, इतने हादसे होने के बाद, मैं तो तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं कि 4 रेप के मुकदमे डेली दर्ज किए जा रहे हैं दिल्ली में, उसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे, उसका बिल्कुल भी उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे कानून व्यवस्था के लिए। आज अपने ही मुख्यमंत्री को गुनहगार ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो प्रोटोकॉल तोड़ रही थी इसीलिए उनके ऊपर हमला हो गया। जी अनमोल जी, आसिफ जी क्या कुछ कहेंगे? फाइनल कमेंट। मैं तो ये कहूंगा कि चूक है, बड़ी चूक है और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए साजिश करता इसके पीछे कौन है। जिस आदमी का दिमागी बीमार है और उसका इलाज नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं साजिश नजर आती है। उस साजिश का दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए। वो साजिश करता चाहता क्या था। ऐसा ना हो कि ये खबर बने 2 दिन बाद, कल के बाद आप भी इस पे चर्चा ना करें, ना दिल्ली वालों को पता चले ये आया क्यों था और किस मकसद से आया था। सिर्फ ये खबर बन के रह जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी चूक है जो दिल्ली आज मुख्यमंत्री के साथ चूक हो रही है, दिल्ली वालों के साथ तो अक्सर चूक हो ही रही है। दिल्ली वाले तो परेशान है। इनकी सत्ता में आने के बाद में पहली बार ऐसा होता है गुजरात जेल से कॉलें आती है और दिल्ली में हत्याएं होती है और दिल्ली पुलिस इंक्वायरी करने के लिए उस क्रिमिनल को दिल्ली नहीं ला सकती। पूछताछ के लिए गुजरात जाना पड़ेगा। ये इन्होंने कानून में तब्दीलियां की है। जरा शुभेंदु जी देश को बता दें आपने ऐसे कानून में तब्दीली क्यों की। एक मुलजिम मां से कॉल करे और यहाँ आके हत्याएं करे, उसके बावजूद हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की पुलिस को अपने यहाँ बुला ना सके उस हत्यारे को। बता दीजिए आपने तब्दीली ऐसा क्यों की है कि वो गुजरात की जेल से बाहर नहीं निकलेगा। जितने मुकदमे की सुनवाई होगी उसकी वही होगी। तो जरा देश को बताइए कौन सा नेटवर्क चल रहा है इसके अंदर और दिल्ली के अंदर खास तौर पे। ये दिल्ली वालों को पता होना चाहिए ना। यही मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। जी आसिफ जी लौटेंगे। शुभेंदु जी लास्ट कमेंट। शुभेंदु जी। ईश्वर की कृपा थी कि रेखा जी को ज्यादा चोट नहीं लगी और दिल्ली की जनता के लिए जो भरसक काम कर रही हैं और सुबह से लेकर शाम तक कहीं पानी के साथ पानी में खड़े होके बाढ़ के पानी में लोगों की सहायता कर रही हैं और दिल्ली का एक बहुत बड़ा जो
लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और दिल्ली की जनता के लिए काम कर सके। जो हमने वादा किया है दिल्ली की जनता को वो और अच्छी तरीके से कर सके, इसके लिए उनको शक्ति मिले। और इस तरीके के उनकी शक्ति को खत्म करने वाले लोग बहुत कोशिश करेंगे, परंतु ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर कि वो स्वस्थ हैं और आगे भी इस तरीके से काम करते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं है। जी शुभेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब देखना होगा कि तमाम थ्योरीज सामने आ रही हैं और आगे अब पुलिस इसको लेकर के क्या जांच में सामने आता है।